Hello, welcome or welcome back to my YouTube channel and this is part 2 of scientific reasoning MCQs. हमने लास्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किया था. लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है 12-year-old child injures their knee damaging the epiphyseal plate. एपीफाइजल प्लेट बेसिकली ये एपीफाइसिस को ही बोल रहा है. एपीफाइसिस क्या है हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया था एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा अगर उसकी एपीफाइसिस डैमेज हो गई है. वापस बना देते हैं हमारी बोन का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारी बोन है. ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डायफाइसिस और इस पोर्शन को बोलते हैं एपीफाइसिस. ठीक है, समझ आ गया. नेक्स्ट, एक्सेसिव कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगी अगर मेरे पास एपीफाइसिस जो है वो डैमेज हो जाए. नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता. परमानेंट इन्फ्लेमेशन परमानेंट हो जाएगी. ये बात भी हम बोल नहीं सकते बिकॉज़ यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस जो होता है एपीफाइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है. वो मतलब उसका जो प्रोसेस है इट्स फास्ट बाय बिकॉज़ यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, और आपको पता हो तो यहाँ पे रेड बोन मैरो भी मौजूद होता है. तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है तो हीलिंग प्रोसेस बहुत जल्दी हो रहा होता है. ठीक है, और एपीफाइसिस के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद है. यहाँ पे ग्रोथ जो बोन की है वो इसकी वजह से ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज नीड वो उसकी जो एपीफाइसिस है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है. तो नहीं, ऐसे बात नहीं होगी. स्टंटेड ग्रोथ इन द अफेक्टेड लेग और फिर कंप्लीट बोन डिसॉर्प्शन. नहीं, ये तो नहीं हो सकता. लेकिन हाँ, स्टंटेड ग्रोथ इसलिए हो सकती है क्योंकि एपीफाइसिस के अंदर ही सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है. क्यों? क्योंकि ना ब्लड वेसल्स, अगर एपीफाइसिस ही डैमेज हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक स्टंट ग्रोथ होगी उस लेग के अंदर. तो मेरे पास जो सही ऑप्शन होगा यही होगा. ठीक है, रीजनिंग एपीफाइसियल पेज आर द साइट ऑफ बोन ग्रोथ. डैमेज के इम्पेयर लिम्ब लेंथ डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट है which observation would best support the hypothesis that weight bearing size increases bone density. इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस जो है वो सही होगा अगर मैं कहूँ कि वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस जो है वो इंक्रीज़ करती हैं बोन डेंसिटी को. ठीक है, रनर्स हैव मोर जॉइंट इंजरीज देन स्विमर्स. रनर्स के इंजरी ज़्यादा होती हैं स्विमर्स से. तो रनिंग के अंदर ज़्यादा काम हो रहा है या स्विमिंग के अंदर. आगे है बेड रिडन पेशेंट शो अ डिक्रीज इन बोन मिनरल कंटेंट. कैल्शियम रिच डाइट्स अलोन प्रिवेंट फ्रैक्चर्स. ऑस्टियोपोरोसिस कैन ओनली बी सीन इन ओल्डर अडल्ट. अच्छा, ये बात तो गलत है. Osteoporosis can only be seen in older adults. ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इन सारे ऑप्शंस को पढ़ने के बाद थोड़ा सा देखूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ होती है ओल्डर एडल्ट्स के अंदर. तो ये बात थोड़ी बहुत सही भी है. स्पेसिफिकली हम बात करें तो विमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा, अगर मैं बोलूँ 2 in 5 वेमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होती है. क्यों? बिकॉज़ एक एज के बाद, मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती, ख़त्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता. ठीक है, लेकिन ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस ओनली सीन इन ओल्डर एडल्ट्स, ये इस चीज़ को तो जस्टिफाई नहीं कर रही. ठीक है, रनर्स. अच्छा, फिर कैल्शियम रिच डाइट्स अलोन प्रिवेंट फ्रैक्चर्स.
ये भी कैसे आपको बता सकती है कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है बेड रिडन पेशेंट शो अ डिक्रीज इन बोन मिनरल कंटेंट। हाँ, ये बात सही है। ऐसे पेशेंट जो सारा दिन बेड पे होते हैं, उनके अंदर जो बोन कंटेंट है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप व्हेन यू लिफ्ट वेट्स, व्हेन यू एक्चुअली आप एक मैकेनिकल कोई काम करते हो, तो उससे आपकी कैल्शियम डिपॉजिशन इंक्रीज़ होती है, बिकॉज आप मूव कर रहे हो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो सही ऑप्शन लगा है बिल्कुल परफेक्ट, दैट इज़ दिस वन। बेड रिडन पेशेंट शो अ डिक्रीज इन बोन। ठीक है, हम से ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ओके, बेड, ठीक है। लैक ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस लीड टू बोन लॉस, सजेस्टिंग दैट वेट बियरिंग हेल्प मेंटेन बोन डेंसिटी। ठीक है, यही बात थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट रेट्स इंजेक्टेड विथ पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, शो इंक्रीज कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड। व्हाट इज़ द मोस्ट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अच्छा, हमारे पास दो हार्मोन्स होते हैं जो कि एक जो कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं, सॉरी, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं, वो कौन से होते हैं? एक है कैल्सीटोनिन, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर कैल्सीटोनिन एक हार्मोन होता है और एक होता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन ज़ाहिर सी बात है मेरे पास पैराथायरॉइड ग्लैंड से ही निकलता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है? कैल्सीटोनिन जो है कैल्शियम आयंस की डिपोजिशन बढ़ा देता है बोन के अंदर। ठीक है, जबकि पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है? कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे बोन के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट करवाना है, तो कैल्सीटोनिन होगा। इस कैल्सीटोनिन क्या करेगा? फॉर एग्जांपल आपकी बोन है, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर आपका जो कैल्शियम है वो कम हो गया है, तो क्या होगा? पैराथॉर्मोन आएगा, एक्ट करेगा और ब्लड में और बोन में से निकाल के कैल्शियम आयंस देगा ब्लड को। और अगर बोन में कम है तो कैल्सीटोनिन आएगा, ब्लड से निकाल के दे देगा बोन के अंदर। ये इनका नेगेटिव फीडबैक का एक काम चल रहा होता है। ठीक है, ओके। पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम एक्सक्रीशन थ्रू यूरिन। वो एक्सक्रीट क्यों करवाएगा? पहली बात, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है। पीटीएच प्रमोट्स कैल्शियम अपटेक बाय मसल टिश्यू। अगर मसल टिश्यू के अंदर अपटेक बढ़ जाएगा तो ब्लड के अंदर कम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल काम नहीं है। पीटीएच स्टिमुलेट्स कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन्स। ठीक है, ये एक बात सही लग रही मुझे। पीटीएच इनहिबिट्स इंटेस्टिनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। इनहिबिट करता है इंटेस्टाइन के जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हो रही होती है वहाँ पे इनहिबिट करता है इस चीज़ को। नहीं, इंटेस्टाइन से जब वो इनहिबिट करता है मतलब रोकता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोकता। ठीक है, उनका काम ही है कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट वो ब्लड के अंदर ही जाएगा। तो सही जो ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। और क्या? पीटीएच एक्टिवेट्स ऑस्टियोक्लास्ट कुछ ब्रेक डाउन बोन। ठीक है, ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन ब्रेक डाउन सेल्स होते हैं। सारी सी बात है, पीटीएच ऑस्टियोक्लास्ट को ही स्टिमुलेट करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट ही डीमिनरलाइजेशन करेंगे, मतलब कैल्शियम को निकाल के ब्लड के अंदर डालेंगे। तो यही काम हो रहा होता है। ऑल राइट, दैट वाज इट। ये थे कुछ साइंटिफिक रीजनिंग के MCQs. आई होप दे आर क्लियर. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, you can comment down and keep watching my channel.